अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 8 है जो है गुणजों का योग ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला है 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना होगा। इस हिंदी का अर्थ क्या थोड़ा समझ लीजिए। देखो 5 के प्रथम 12 गुणज, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौक 20 और 5 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40, 5 नेम 45 और 5 धाम 50, फिर इसके बाद आएगा 55 और फिर इसके बाद आएगा 60। लो ये 5 के प्रथम 12 गुणज हो गए हमारे। 5 के प्रथम 12 गुणज, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस जो हिंदी ऊपर वाली लिखी है, इस हिंदी का ये अर्थ है। ठीक है, या तो हिंदी देख लो, या तो हिंदी देख लो या फिर इसको देख लीजिए। तो इनका जोड़ ज्ञात करना हमें। तो अब इसका जोड़ कैसे ज्ञात करते हैं देखना। यहाँ पे 5 के गुणज हैं कितने, यानी किसके गुणज हैं 5 के, तो 5 लिखेंगे। और 5 के गुणज कितने हैं 12 है, तो 12 लिखेंगे। फिर एक बढ़ा देंगे। देखो एक बार पे समझिए, 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना होगा। तो देखो 5 फिर गुणा 12, 12 यहाँ पे फिर एक बढ़ा के 13 लिखेंगे और बटे में हो जाएगा हमारा 2। तो 2 एकन 2 और 2 छंग 12, तो जाएगा 56 30 और 13 तिया 39, तो 390 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए समझिए। देखो मैंने हर यानी प्रत्येक टाइप के कम से कम 4 3 प्रश्न लिखे हैं। तो ये मत समझना कि मैं पहला नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आएगा, परेशान ना हो। 3 प्रश्न कराएंगे तो समझ में 100% ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 तरंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। इस हिंदी का अर्थ ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जोड़ ज्ञात करना है, इसका करना है जोड़ ज्ञात। चलिए समझिए। तो यहाँ पे देखो यानी किसके गुणज है 6 है, यहाँ पर 6, फिर कितने हैं 8 हैं, फिर यहाँ पे 8 एक 9 बढ़ा के लिखेंगे और बटा 2। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर 6 है तो 6 और गुणा 8 और 8 से एक बढ़ा के 9। हल कर दीजिए, इसे काट दीजिए। तो 2 एकन 2 और 2 तिया 6, तो ये 8 तिया 24, या एक काम करो ना 72 और गुणा 3, 9 अट्ठे 72 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। चलिए अब तो कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगला देखिए 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग कितना है। 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग कितना है। तो 15 का पहाड़ा 16 बार लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, अब लिख के नहीं दिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 फिर एक बढ़ा के 17। ये नहीं बढ़ाएंगे, इस संख्या को देख के बढ़ाया जाता है। तो 15 ये 15 गुणा 16, फिर यहाँ पे 16 एक 17 और बटा आ जाएगा 2। तो 2 एकन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 2 अट्ठे 16 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब 15 अट्ठे 120, तो 120 गुणा 17, तो 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3 और 17 एक 17, 17 3 20 और एक 0 बच गई। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। तो इस टाइप का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा, समझिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 गुणा 10 और गुणा 11, इसको देख के संख्या बढ़ाई जाती है कि यहाँ पे 10 है, 10 गुणा 11 और बटा 2। तो 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 11 तिया 33 और 1 0, 330। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ से ये प्रश्न है, यानी 5 10 15 20, 5 10 15 20 कितना 44। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो मैं क्या करना, देखिए इसके 2 तरीके आपको बताएंगे। इस प्रश्न के 2 तरीके आपको हम बताएंगे। चलिए तो पहले तो इसी की तरह देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर कितना है ये हमारा, और थोड़ी गलती होगी प्रश्न लिखने में। यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर होगा 40।
ठीक है, पहले तो ये देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, तो ये हमारे 5 के गुणज हैं, प्रथम 5 के गुणज हैं। और कितने गुणज हैं वो देखिए, तो यहाँ पे गुणजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें लगाएंगे 5 का भाग। तो देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 बचा हुआ, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठू 40। तो देखिए इसमें 5 के 28 गुणज हैं, यानी 5 के 28 गुणज हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 गुणा 28, फिर एक बढ़ा के लिखेंगे 29 और बटा 2, हल कर दीजिए। तो 2 एकन 2, और ये हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा हमारा 14 पंजे 70 और गुणा 29, तो 7 गुणा करो, 7 निम 63 की 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 6 20 और एक 0 लो हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए आप, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है इसका भैया, योग बराबर, सूत्र होता है योग बराबर योग बटा 2 अंतर बटा सार्वंतर, यानी डी और प्लस 1, ये सूत्र होता है। थोड़ा समझिए, देखो योग यहाँ पर कितनी संख्या है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी 40 है, कितनी है ये 40 है, यहाँ पर ये संख्या हमारी 40 है, कितनी है 40, 28 मत देख लेना, 28 हमने काट के लाए थे। अब ये 5 और 40 का जोड़ करेंगे, 5 और 40 का जोड़ कितना होगा 145 होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा 45 आएगा, फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो घटाने पे कितना, घटाने पर मिलेगा 135, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है योग, तो योग कितना 145 है, तो यहाँ पे 145 और बटा 2, फिर यहाँ पर अंतर है तो इन दोनों में अंतर कितना है 135 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 और बटा डी। डी का अर्थ है यहाँ पर संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, देखो प्रत्येक स्थान पर 5 का, यानी 5 का अंतर है, तो डी का मान 5 लिख दिया जाएगा यहाँ पर और प्लस 1। अब इसको कर देंगे हल, अब समझिए, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 5 एकन 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकन 5, यहाँ पे 3 बचा हुआ है और 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर 17, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 145 बटा 2 और गुणा 18, तो 2 एकन 2 और 2 नेम 18, इसमें 9 का गुणा करा दीजिए। और देखिए थोड़ी इसमें हमने गलती कर दी यार, देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 होगा ना, कितना होगा 2, यहाँ पे बचा हुआ 3 और 5 सत्ते 27 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा, जब ये 27 हो जाएगा और 27 और एक 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 होगा, कितना होगा 28 है। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, 14 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी संख्याएं बची हुई हैं 145 और गुणा 14, अब इनका गुणा करा दीजिए। चलिए समझिए, ध्यान से समझना, 14 पंजे 70 की 0 हाथ से लगी 7, फिर 14 चौकू 56 और 56 में जोड़ेंगे हम 6, तो ये हो जाएगा 3, 63 हो जाएगा, 63 की लगी 3 हासिल 6, फिर 14 एकन 14, 14 और 6 20 लो हो गया। देखो यही निकला, बिल्कुल यही आंसर निकला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला समझिए, अब यहाँ पर देखो ये 7 के गुणज हैं हमारे, किसके गुणज हैं 7 के गुणज हैं, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 के गुणज है। लेकिन 7 के गुणज कितने हमें ये नहीं पता, तो गुणजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस लास्ट वाली संख्या में 7 का भाग लगाएंगे, तो 7 का भाग 91 में लगाएंगे, तो 7 एकन 7, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 2 21, तो 7 तीन 21, तो 7 के ये 13 गुणज हैं, ये 7 के कितने गुणज हैं 13 गुणज हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 गुणा 13 और गुणा 14 बटा 2, तो 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14। अब इन सभी संख्या गुणा करा देंगे, तो 13 सत्ते 91 और गुणा 7, 13 सत्ते 91 गुणा 7, देखो 20 तक पहाड़ याद कर लीजिए आप, फिर 7 एकन 7 और 7 निम 63, तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 637। अब दूसरी विधि क्या है वो देख लीजिए, तो दूसरी विधि है हमारी योग बराबर योग बटा 2, फिर कोष्टक अंतर, अंतर बटा सार्वंतर प्लस 1, ये है। चलिए योग कहाँ से आता है, देखिए बेटा यहाँ पे जगह कम बची है, तो योग यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक। फिर अंतर, फिर 91 और 7, 91 7 को घटाइए
तो ये बचेगा हमारा, अरे भैया 91 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा 4, 84 बचे, कितना बचेगा 84। तो यहाँ पे 84 बटा, अब यहाँ पे संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 7 7 का अंतर है, तो 7 लगा दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, हल करिए इसे। तो 2 एकन 2 और 2 चौकू 8 और 2 नेम 18, फिर 7 एकन 7 और ये हो जाएगा हमारा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 49 गुणा यहाँ पे 12 और 1 13। चलिए गुणा कराइए, तो 13 निम्मा 117 के साथ हासिल 11 लगी है, और 13 चौकू 52, इसमें 52 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 6 637। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी विधि समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 9 चालू हो गया है, जिसका नाम है किसी भी पाड़े का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पे 2 के पाड़े का योग कितना है, पाड़ा तो जानते ही हो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 धाम 20 तक लिखते हैं आप। तो किसी भी पाड़े का योग ज्ञात करना, तो प्रश्न नंबर पहला है 2 के पाड़े का योग कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा 55, किसी भी पाड़े का योग ज्ञात करने के लिए 55 से गुणा कर दो तो उस पाड़े का जोड़ मिल जाता है। 2 का पाड़ा है, 2 के पाड़े में 55 का गुणा कर दो तो 2 के पाड़े का जोड़ हो जाएगा हमारा 110, 55 दूनी 110 होता है। अगला समझिए, तो 3 के पाड़े का जोड़ कितना होगा, 3 के पाड़े का जोड़ कितना होगा, 3 का पाड़ा है तो यहाँ पे 3 गुणा 55 तो 165 हो जाएगा। लोग क्या परेशान नहीं है बताओ। अगला समझिए, 8 के पाड़े का योग कितना होगा। अरे भैया 8, हम आपसे कहें 8 का पाड़ा लिखो फिर उसे जोड़ो, ठीक है। तो भैया अगर जल्दी करोगे तो गलत भी हो जाएगा और काफ़ी समय भी लगेगा, बता रहा हूँ, कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही आपको। तो 8 के पहाड़े का योग कितना होगा, तो 8 के पहाड़े का योग कितना होगा, तो बस 8 गुणा 55 गुणा कर दीजिए, 8 पन्ना 40 हासिल 4 और 8 पन्ना 40, 40 4 44, लो हो गया। बताओ, बस मिनटों का काम सेकंडों में होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। अगला देखिए यहां से, छह के पाड़े का योग कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 गुणा 55 तो 5 छक्का 30 हासिल 3 और 5 छक्का 30 3 33 हो गया। अब यहां से हमारा अगला टाइप चालू होगा। वीडियो को रोक के आराम से देख लिया करो, कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके देख लीजिए आप। तो यहाँ से टाइप नंबर हमारा 10 है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, पद जहाँ पर पदों के बीच में समान अंतर होता है वहाँ पे समांतर श्रेणी बन जाती है हमारी। देखो यहाँ पे 3 3 का अंतर है, देखिए तो ये श्रेणी कौन सी समांतर श्रेणी है और कहाँ तक गई है 20 पदों तक, यानी कि 14 के बाद कितना 3 3 जोड़ा जा रहा है इसमें, हाँ ठीक है, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23। तो इसी प्रकार हमें इसमें 20 पद लिखने फिर बाद में उसे जोड़ना है। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पर ये जो मान होता है पहला वाला मान, ये मान होता है a का, तो a बराबर लिखेंगे यहाँ पर हम 5, ठीक है। अब इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है हमारा 3 का, तो ये d बराबर हो जाता है हमारा 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला पद a का होगा यानी a बराबर 5 होगा, जो प्रथम पद बोलते हैं। अब d यानी सार्वांतर होता है, तो यहाँ पर कितने का अंतर प्रत्येक स्थान पे देखिए 3 3 का, तो 3 हो गया। और ये 20 जो है हमारा 20, 29 नहीं है, पेन चल गया, ये 20 है हमारा, कितना 20 है, तो ये n का मान हो गया 20। तो योग का हमारा सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसमें ये सभी मान लगा देंगे, ठीक है। तो n का मान 20/2 पर यहाँ पे 2 गुणा a का मान 5 प्लस n की जगह पे 20, 20 माइनस 1 और d की जगह पे 3 लगा देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। तो देखिए 2 एकन 2, तो ये तो हमारा 10 हो जाएगा। तो भैया कोष्टक से बाहर 10, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये भी। अब यहाँ पे 19 बचेगा, 19 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 19 3 57 हो जाएगा हमारा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा हमारा, और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67 और 10 का गुणा करा देंगे तो 670 निकल के आ जाएगा। बताइए क्या परेशानी है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। परेशान ना हो, 2-3 प्रश्न है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा यहाँ से देखो ये मान बेटा किसका a का है, तो a बराबर 7 लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर कितने का अंतर है, देखो 7 5 12, 12 5 17,
और 17 5 22, 5 5 का अंतर है तो डी बराबर 5 लिख लीजिए। अब ये मान होता है एन का, एन का मान हो जाएगा 15, 15 पदों तक। सूत्र है हमारा एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। चलिए समझिए, एन का मान कितना 15 है तो 15 बटा 2, तो यहाँ पे 2 गुणा ए का मान 7 है 7 और प्लस फिर यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 माइनस 1 और डी का मान 5 है। ये हमने सभी मान लगा दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 15 बटा 2, तो ये हो जाएगा 14 और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ रह जाएगा 14, 14 पंजे 70 हो जाएगा। अब अंदर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 बटा 2, जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ हो जाएगा 84, फिर 84 2 से काटे, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बचा हुआ हमारा 15 42, गुणा करा दीजिए। तो देखो 15 दूनी, अरे चाहे 42 का गुणा करो चाहे 15 गुणा करो, बात वही है। तो 15 दूनी 30 हासिल 3 और 15 चौकू 60, 60 और 3 63, लो कितना निकला 630 निकल के आ गया। ये भी भैया समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगर आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए प्यारे बच्चों, अगर आपकी सभी प्रश्न समझ में आ गए तो वीडियो को रोक के इस प्रश्न को हल करिए, जिससे कि आपको तो पता चले कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और बाद में मैच कर लेना इससे। वीडियो को रोक के आराम से नोट करिए। चलिए वीडियो को रोक के आराम से इसको हल करो भाई। तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए बराबर 2, ठीक। इसमें कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो डी बराबर लिखेंगे हम 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसके बाद कितने पदों तक पूछा है, 100 पदों तक पूछा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 100। अब सूत्र हमारा एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान लगा दीजिए इसमें, एन का मान 100 बटा 2, फिर यहाँ पर 2 गुणा 2 प्लस यहाँ पर भी 100 लिखेंगे, 100 माइनस 1 और डी की जगह पे 2 लगा देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ तो 50 बचा हुआ और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा 99 और 99 में 2 का गुणा करेंगे तो 198 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए समझिए, तो ये 50 गुणा इन दोनों को गुणा यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, ये 20 हो जाएगा, गुणा गुणा हो जाएगा 4 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 0, लो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा भाई। अब यहाँ से हमारा लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है प्रश्न का, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। हर टाइप के लगभग 3 3 4 4 प्रश्न बता रहे हैं, अगर तब नहीं समझ में आया तो बहुत गलत बात है यार। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 11 चलेगा, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी का आयनमा पद ज्ञात कीजिए। समझिए ध्यान से इसको। देखो यहाँ पर है हमारा 13 15 17 19 21, कहाँ तो 50वां पद लिखना है। अभी कितने पद लिखे, 1 2 3 4 5, अभी तो 5 ही तो पद लिखे हैं, और 50वां पद कौन सा होगा। 21 के बाद आएगा हमारा 23, 23 के बाद आएगा कितना कितना जोड़ा जा रहा है, 2 2 जोड़ा जा रहा है, 2 2 जोड़ रहे हैं, 23 आएगा, फिर 25 आएगा, 27 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा। तो इसी प्रकार 50 पद लिख के यानी 50वां पद बताना हमें, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो कैसे लिखते देखना। तो यहाँ पर देखो ये बेटा ए का मान होता है हमारा, तो यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे 13, ठीक है। अब इसमें कितने का अंतर है ये देखिए आप, इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है भैया 2 का, तो डी बराबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद कौन सा पद पूछा, 50वां पद पूछा है, 50वां पद। अब ध्यान से एक चीज समझना थोड़ा, ठीक। इस प्रश्न को हल करने से थोड़ा इसका बेसिक बता दूं मैं। जैसे हमने कहा 40वां पद लिखिए, हमने आपसे कहा 40वां पद लिखिए, ठीक है। तो 40वां पद ए 40 बराबर लिखेंगे आप, ए 40 बराबर लिखेंगे ए प्लस 39 डी, एक कम करके लिखेंगे। हमने कहा 20वां पद लिखिए, तो ए 20 बराबर, तो ए प्लस 19 डी ऐसे करके। हमने कहा 30वां पद लिखिए, 30वां पद, तो ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है।
तो यहाँ पे हमारा अगर सूत्र चाहो तो सूत्र भी देख सकते हो। सूत्र होता है हमारा एक टी एन बराबर, देखो यहाँ पे टी एन है, चाहे तो ए एन लिख दो कोई दिक्कत नहीं। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना यानी कौन सा पद पूछा है, 50वां पद पूछा है, तो ये एन का मान हो जाएगा हमारा 50। तो एन की जगह पे मान लगा देना है हमें, यानी ए का मान 13, तो यहाँ पे 13 और प्लस एन का मान कितना 50 है, यहाँ पे 50 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 50, 50 में से एक घटा देंगे तो 49 बचेगा, और डी का मान 2, इस प्रकार। तो ये 13 प्लस 49 यानी 49 दूनी 98 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 8 3 11 9 10 और 11, लो हो गया इसका जोड़ 1300, वो 1100, अरे तेरे की 113 है। तो जो हमारा 50वां पद होगा वो 113 होगा। यार गलत जोड़ दिया, 8 3 11 होगा, 111 होगा, ठीक है माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, तो ये ए का मान हो जाएगा, यानी कि 97 92 87 82 का 16वां पद कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, अभी मैंने जितने भी प्रश्न लगाए हैं, यानी जितने प्रश्नों अभी लगभग 4-5 प्रश्न लगा चुके हैं, और 4-5 प्रश्नों में डी का मान निकाला है। तो वहाँ पे श्रेणी बढ़ रही थी, और यहाँ पे श्रेणी कैसी हो रही थी, वो घट रही है। 97 92 87 82 ऊपर वाले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे श्रेणी कैसी बढ़ रही है। देखो 13 15 17 19 21 यहाँ पे श्रेणी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे श्रेणी घट रही है। देखो 97 92 87 82 यहाँ पे श्रेणी घट रही है, तो यहाँ पे डी का मान माइनस होगा। पहले ये वाला मान ए का होगा, तो ए बराबर लिखेंगे 97, ए बराबर लिखेंगे 97, ठीक है। और डी, यहाँ पे डी का यानी कितने का अंतर है, देखो यहाँ पे अंतर है हमारा 5 का अंतर है, ठीक है। 87 5 92 5 का अंतर है, तो यहाँ पे डी का मान लिखेंगे 5। और यहाँ पे देखो श्रेणी हमारी घट रही है, जब श्रेणी घट रही है तो डी का मान माइनस लेना हमें, डी का मान माइनस, और एन का मान हो जाएगा 16, एन बराबर लिखेंगे 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 16वां पद। देखो ये हटाओ, 16वां पद ज्ञात करना है, तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए हमें A16 बराबर A प्लस 15 डी, एक कम करके बोलिए आप। 16वां पद ज्ञात करना तो एक कम करके बोलिए A प्लस 15 डी, A प्लस 15 डी। चलिए समझिए, तो A का मान कितना 97 है, प्लस 15 गुणा डी का मान -5 है। देखिए एक बार फिर समझा रहा हूं मैं आपको, जब श्रेणी घटे तो डी का मान -5 होता है। हल कर दीजिए, तो 97 और 15 पना 75, 15 पना 75 माइनस का 75 हो जाएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। यानी इस श्रेणी को और आगे, इसके आधार पे इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 16वां पद 22 होगा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो श्रेणी घट रही है, श्रेणी घट रही तो डी का मान माइनस होगा, तो कितना होगा, कितने का अंतर है, यहाँ पे देखो 3 का अंतर है, तो डी का मान -3 होगा। अब यहाँ पे 30वां पद पूछा गया, 30वां पद, तो ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी, एक कम करके लिखिए ए प्लस 29 डी, यहाँ पे अकेला ए रहता है हमेशा, और 29 डी, यहाँ पे 30 है तो 29 डी, और भैया 30वां पद है तो ए प्लस 29 डी। 50वां पद होता ए प्लस 49 डी। 10वां पद होता, तो अगर 10वां पद होता तो ए 10 बराबर लिखते हैं हम ए प्लस 9 डी। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो बेटा ये हमारा सूत्र जिंदाबाद है, ये वाला जो पहले प्रश्न में बताया था, यहाँ पे मार रखिए, हल कर दीजिए, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए समझिए भैया, कंपटीशन में कम से कम लिखो। ए का मान कितना 10 है, प्लस 29 गुणा डी का मान कितना है -3 है, तो -3 लगा देना है, तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस और कितना हो जाएगा यार, ये 3 नेम 27 की, वो तेरी की, हाँ 3 नेम 27 के साथ हासिल 2, और ये 8 हो जाएगा हमारा, घटा देंगे तो निकलेगा माइनस का 77, ये इसका आंसर हो गया। तो इस समांतर श्रेणी का 30वां पद -77 होगा। चलिए अब यहाँ से अगले प्रश्न देखिए। अब यहाँ से हमारा टाइप है 12 नंबर, तो जिसका नाम है
समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो ये हमारी समांतर श्रेणी, देखो पहले में हमने क्या बताया, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। ठीक है, जो पहला टाइप था हमारा, हाँ, जो समांतर श्रेणी पे आधारित पहला टाइप था समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। दूसरा टाइप था समांतर श्रेणी का आयनमा पद ज्ञात करना। अब आया समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, तो इसमें ये कितने पद हैं हमें ये बताना है, इसमें कितने पद हैं। तो देखो समझिए, यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है, देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, जहाँ पर पदों की संख्या यानी पदों के बीच में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो 6 जोड़ा गया, ठीक है, ऐसे जोड़ के लाइए, जोड़ के लाइए, जोड़ के लाइए, लास्ट में 205 होगा। तो इसमें कितने पद होंगे हमें ये बताना है। तो समझिए ध्यान से, तो यानी पदों की संख्या बराबर यानी n बराबर तो हमारा सूत्र होता है an माइनस a बटा d और प्लस 1, ये सूत्र होगा, समझिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो an का अर्थ है ये लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या, ये हमारा an का मान हो जाएगा, an का मान, और a प्रथम पद है तो ये वाला हो जाएगा a का मान। ठीक है, मान लगा दीजिए। तो an का मान है 205 और a का मान है 7, और ये d का अर्थ है इसमें कितने का अंतर है, इसमें हमारा अंतर है 6 का, तो यहाँ पे बटे में 6 लिखेंगे और प्लस का 1। हल करिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अरे यार 15 में तो 7 गए 8, 15 में तो 7 गए, अरे भैया 15 में तो 7 घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे रह जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1 और बटा 6 और प्लस 1, 6 का भाग लगाओ इसमें। तो देखो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18 प्लस 1, तो कितना निकला 34। इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला समझिए, तो n बराबर सूत्र है हमारा an माइनस a और बटा d और प्लस 1। तो देखो ये बेटा a का मान होता है और ये मान होता है हमारा an का, यानी ये मान हो गया an का और ये मान हो गया a का। मान लगाइए, an का मान कितना है 120 माइनस, और a का मान कितना है, a का मान है 4 और बटा d का देखो कितने का अंतर, यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है, 4 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 116 बटा 4 और प्लस 1, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा हुआ है 3, 36 और 4 नियम 36, 9 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। देखो और एक बात, यहाँ पे जो an है an, तो बेटा an को अंतिम पद बोलते हैं, चाहे an लिख दो चाहे l लिख दो, बात एक ही है। अगला प्रश्न समझिए, देखो थोड़ा प्रश्न चेंज हो गया लेकिन करना वैसे ही है। तो श्रेणी हमारी है 4 9 14 19, डेडेस का कौन सा पद 104 होगा, करना वैसे ही हमें। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये वाला मान चाहो तो an लिख लो चाहे l लिख लो, बात एक ही है। l बराबर हो जाएगा हमारा 104, ठीक, या n भी लिख सकते हैं इसे हम। तो जो सूत्र होता है हमारा n बराबर l माइनस a और बटा d। अरे भैया l की जगह पे n भी लिख सकते हैं और प्लस 1। हल कर दीजिए, तो 104 माइनस 4 और d, यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है हमारा 5 का अंतर है, कितने का 5 का, तो 5 और प्लस 1, और जब इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 100 बटा 5 और प्लस 1, तो 100 का भाग लगाएंगे तो 20 और प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 21। तो इस श्रेणी में हमारे जो पदों की संख्या है वो 21 होगी। कितनी होगी 21, यानी 21वां पद 104 होगा। जब आप इसमें 21 पद लिखेंगे तो लास्ट वाला पद जो 21वां पद होगा वो 104 आएगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा टाइप अगला चालू है। तो टाइप नंबर 13, इसमें प्रश्न नंबर पहला, दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कितनी है। देखो ये बेटा योग है और ये अंतर है, ये क्या योग है और ये अंतर है, तो बड़ी यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो समझिए ध्यान से, तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा बड़ी संख्या बराबर बड़ी
संख्या बराबर योग प्लस अंतर और बटा 2, ये सूत्र होता है। तो योग कितना है, तो योग हमारे पास है 36, कितना 36 प्लस का चिन्ह, अंतर कितना है 24 है और बटा 2। अब इसको हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा हमारा 60। तो 60 बटा 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। तो इसका आंसर ये हो गया। और यहीं से आपसे छोटी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या पूछे तो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना, और छोटी संख्या पूछे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखो छोटी संख्या योग माइनस अंतर बटा 2, तो बस यहाँ पे खाली माइनस का चिन्ह लगा देंगे आप। 36 माइनस 24 बटा 2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12 बटा 2। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, लो ये हो गया हमारा 6। आपसे बड़ी संख्या पूछे तो ये वाली प्रोसेस रहेगी, और छोटी संख्या पूछे तो ये रहेगी, और दोनों संख्याएं पूछे तो पूरा ही करना है आपको। ठीक है, उम्मीद है आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, दो संख्याओं में अंतर। देखो दो संख्याओं में अंतर कितना है, 14 है, उनका योग कितना है, 20 है। तो इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा समझिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे, फिर इसके बाद बड़ी संख्या निकालेंगे। चाहे देखो छोटी निकालो चाहे बड़ी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, बड़ी संख्या निकालने का नियम क्या है। बड़ी संख्या निकालने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2, योग प्लस अंतर बटा 2। तो यहाँ पे समझिए, तो देखो ये वाला योग है और ये अंतर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 प्लस 14 बटा 2। अब ये संख्या कौन सी निकल के आ गई, ये संख्या बड़ी निकल के आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएं गुणा का चिन्ह, अब यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 20 माइनस 14 और बटा 2। अरे भैया समझिए, पीछे वाले सवाल में हमने यही तो किया था। देखो बड़ी संख्या कैसे निकाली थी, योग यानी योग प्लस अंतर बटा 2, फिर छोटी वाली संख्या योग माइनस अंतर बटा 2। फिर अगर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो तो इन दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा ना, यानी इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, तो गुणनफल हो जाएगा। तो वही तो कर रहे हैं, ये हमारी बड़ी संख्या और ये हमारी छोटी संख्या है। और चाहो तो आप इन दोनों को आप अलग अलग निकालो, बाद में इन दोनों का गुणा करा देना तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, तो ये हमारी बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 बटा 2 और ये हो जाएगा हमारा 6 बटा 2। तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 17 और 17 3 51। लो ये इसका आंसर आ गया। अगर यहीं से आपसे पूछे बड़ी संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 14, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 17, बड़ी संख्या 17 हो जाएगी। और छोटी संख्या की बात की जाए तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 3, कितनी हो जाएगी 3। लेकिन यहाँ ये पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो जब बड़ी संख्या 17 है छोटी संख्या 3 है तो इन दोनों गुणा करा दी, 17 3 51 हो गया प्रश्न आपका। चलिए अगला देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है, अंतर है हमारा 14। तो उसमें बड़ी संख्या पूछिए, कौन सी पूछी, बड़ी संख्या। तो लिख लें बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या के लिए बीच में प्लस का चिन्ह रखते हैं, बड़ी संख्या बराबर 46 प्लस 14 बटा 2। अगर यहाँ पे छोटी संख्या पूछता तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 बटा 2, 2 का भाग लगा देंगे तो इसका जोड़ यानी कि भाग लगाएं 30 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारी होगी 30 है। और यहीं से छोटी संख्या पूछ दें तो वो भी देख लीजिए, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, 46 माइनस 14 बटा 2, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 बचेगा, यहाँ पर 3 32 और बटा 2। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक 32 का आधा 16 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर 3, सही, हाँ यही सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। अब हमारे यहाँ से अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग। देखो दो संख्याओं का योग कितना है, 42 है, यानी आप कह सकते हो a प्लस बी बराबर 42, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इनका गुणनफल यानी योगफल 42 है और इनका इन दोनों का गुणनफल यानी कि
ए बी बराबर है 437 और इनका अंतर ज्ञात करना। देखो समझो, इनका योगफल हमारा 42 है, इनका योगफल 42 है और गुणनफल 437 है, तो इनका अंतर कितना होगा? तो देखो 437 के ऐसे गुणनखंड करो, 437 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 42 मिले, जोड़ने पर 42 मिले। तो इसका यानी आंसर हो जाएगा हमारा 23 और 19, यानी 23 गुणा 19। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे 23 गुणा 19 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा। ठीक, एक बार फिर समझिए, 437 के ऐसे गुणनखंड करो, 437 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने पर यही संख्या आए लेकिन जोड़ने पर 42 आए, तो इन दोनों को जोड़ें कितना आएगा? 42 आएगा। तो हमें इसका अंतर निकालना है। तो ये वाली संख्या हमारा ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है भैया? इन दोनों में कितने का अंतर है? 13 में से 4 का अंतर है, तो a माइनस बी बराबर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए, अगला देख लीजिए प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। देखो यहाँ पे पीछे वाले सवाल में योग था, योगफल कितना है? 42 है। अब यहाँ पे अंतर है, यदि उनका गुणनफल 600 336 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें पीछे वाले सवाल में अंतर पूछा था और इसमें योग पूछा है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो समझिए भैया, तो यहाँ पे अंतर यानी a माइनस बी बराबर 5। पीछे वाले सवाल में योगफल कितना था? 42 था, और यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। अब यहाँ पे संख्या हमारे पास है 336। 336, अब 336 के ऐसे गुणनखंड करो, 336 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 5 मिले, तो 21 और ये 16, 21 और ये 16, जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा हमारा 336 और घटाएंगे तो हमारा आएगा 5। देखो अगर आपको गुणनखंड ढूंढने में दिक्कत होती है तो इसकी गुणनखंड कर लिया करो। देखो समझो, 336 इसे काटें, 2 से काटिए पहले, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिए, तो 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब समझो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुणा 21 कितना? 16 गुणा 21 भाई तो लिख दिया हमने। तो एक संख्या 16 है और एक संख्या हमारे पास एक 21 और एक 16 है। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना? 5 है, तो 5 लिख दिया। अब इनका योगफल पूछा, कह रहा ना योग कितना होगा, तो योग बराबर लिख दीजिए, यानी a प्लस बी। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 21 प्लस 16, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। तो प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 25 है, दो संख्याओं का योगफल 25 है। तो यहाँ पर भी लिख लें भैया, a प्लस बी बराबर 25। अब इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है? गुणनफल, तो हमारा जो गुणनफल यानी ए बी बराबर है हमारा 144। ये गुणनफल को ए बी लिखा जाता है। तो 144 के ऐसे गुणनखंड करो, 144 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 25 आए। चलिए देखिए समझिए, यहाँ पर 60 पे करके दिखा दे रहे हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, तो हो जाएगा 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 नेम 18, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 9, तो 16 गुणा 9। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे 144 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा। अब इसका अंतर पूछा, अंतर कितना होगा? तो a माइनस बी बराबर, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। ठीक, अब यहाँ से हमारा अगला टाइप चालू होता है। तो यहाँ से हमारा टाइप है जानवरों तथा पक्षियों पर आधारित, जानवरों तथा पक्षियों पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला है, कुछ गडरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यानी कुछ गडरिया हैं अर्थात कुछ व्यक्ति हैं जो भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, देखो पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है
230, पैरों की संख्या 230 है, ठीक है, तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न है हमारा। चलिए समझिए। तो भेड़ में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पैर वाले, 4 पैर वाले, ठीक है। तो 4 पैर वाले, देखो पहले तो आपको सूत्र से बता रहे, बाद में सूत्र नहीं लगाएंगे। तो 4 पैर वाले सूत्र होता है हमारा पैर बटा 2 माइनस सिर, ठीक है। तो पैर की संख्या कितनी है? पैर हमारे 230, तो यहाँ पे 230 और बटा 2, और सिर कितने हैं? 60 है, तो 60 लगा देंगे। जब 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 एकम 2, ये 115 हो जाएगा हमारा। 115 माइनस 60, तो 115 में से 60 घटा देंगे तो हमारा निकलेगा ये 55। कितना निकलेगा? 55। यानी 4 पैर वाले। और 4 पैर वाले कौन है? अरे भैया यहाँ पे 2 ही तो लोग हैं, गडरिया यानी कुछ व्यक्ति हैं, ठीक, और भेड़िया हैं, यानी क्या नाम है, हाँ भेड़े हैं। तो हमारी 4 पैर वाले अर्थात जो भेड़ों की संख्या है हमारी 55 है। भेड़ों की संख्या बराबर 55। अगर यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, अगर यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे? तो लिख लो भैया, व्यक्तियों की संख्या हमें तो ये तो पता होगी भेड़े हमारे पास कितनी? 55 है। अब ये जब 55 भेड़े हैं तो 55 भेड़ों को कितने व्यक्ति चरा रहे हैं, चुंगा रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो क्या करेंगे? 60 में से 55 घटा देंगे, यानी कि कुल जो सिरों की संख्या है ना, सिरों की संख्या में से भेड़ों की संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 माइनस 55, तो कितना हो जाएगा? 5। लो, तो 55 भेड़ों को 5 व्यक्ति चरा रहे हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पे एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गी है। देखो गाय की 4 टांगे होती हैं, मुर्गी की 2 टांगे होती हैं, जिसमें कुल पैरों की संख्या हमारी इतनी है और सिरों की संख्या 53 है। देखो बेटा, ये पैरों की संख्या और ये सिरों की संख्या, ध्यान समझना। तो उसके पास गाय तथा मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, 4 टांग वाले जानवर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गाय की संख्या निकालेंगे, गाय की संख्या। तो गाय की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पैर हैं, पैरों की संख्या कितनी है? 186। तो 186 बटा 2 और माइनस सिर कितने? 53 है। तो जब इसे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 2 3 6, तो यहाँ पे निकलेगा 93 माइनस 50। सॉरी माफी चाहता हूँ, पैर 53 है यहाँ पे हमारा 53। तो घटा दीजिए यहाँ पे 0। लो, तो हमारे पास गाँव की संख्या कितनी है? गांव की संख्या है, जो गाय है हमारी उनकी संख्या है 40। अब 40 गांव को देखने के लिए, नहीं ठीक, यानी उस किसान के पास 40 गाय हैं। अब इसके पास कुछ मुर्गे भी हैं, तो मुर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे? मुर्गों की संख्या तो यहाँ पे लिखेंगे मुर्गी, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या। देखो यहाँ पे 53, यानी कुल सिरों की संख्या कितनी? कुल सिरों की संख्या 53 है, कुल सिरों की संख्या 53 है, और इसके बाद गाय की संख्या 40 है। तो सिरों की संख्या में से देखो, हमेशा जब भी 2 पैर वाले निकालते हैं, जब भी 2 पैर वाले निकालते हैं, सिरों की संख्या में से 4 पैर वाले घटा देते हैं। सिरों की संख्या कितनी है? 53 है, और 4 पैर वाले अर्थात गाय कितनी है? 40 है। तो घटा दीजिए, कितना बचेगा? 13 बचेगा। लो, तो गाय की संख्या 40 और मुर्गियों की संख्या 13 निकल के आ गई हमारी। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लीजिए। एक तालाब के किनारे बगुले अपना दाना यानी चारा चुंग रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। देखो बगुले भी हैं, कुत्ते भी हैं। बगुले में 2 टांगे होती हैं और कुत्ते में 4 होती हैं। उनके कुल सिरों की, उनके कुल संख्या, यानी उनके कुल सिरों की संख्या। देखो ये हमारी सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 24 है, और पैरों की संख्या 60 है, पैरों की संख्या 60 है। तो बगुलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, 2 टांगों वाले ज्ञात करने हैं। तो देखो 2 टांगों को तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें 4 टांग वाले पता होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या क्या है इसमें यार, तालाब के बगुले हैं, कुत्ते। तो सबसे पहले कुत्तों की संख्या निकालेंगे, कुत्तों की संख्या।
तो कुत्तों की संख्या निकालने के लिए पैर है ना, पैर, अरे भैया जो हमारा सूत्र होता है पैर बटा 2 माइनस सिर, ये सूत्र होता है। तो पैर कितने 60 हैं बटा 2 और सिर कितने हैं 24 हैं, तो 24, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30, 30 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 6। लो कुत्तों की संख्या 6 हो गई है। जब कुत्तों की संख्या निकल के आ गई, अब हमें किसके बगलों की संख्या चाहिए, बगलों की संख्या। तो बगलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास सिर हैं, सिर कितने 24 है ना, यानी 24 सिर में से बगलों कुत्तों की संख्या घटा देंगे, 24 माइनस 6 तो कितना बचेगा 18। लो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो एक बार फिर समझो, कुछ सबसे पहले 4 पैर वाले निकाले जाते हैं, सबसे पहले 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले कैसे निकलते हैं, पैर बटा 2 माइनस सिर, तो हमने 4 पैर वाले निकाल लिए। फिर इसके बाद 2 पैर वाले निकाले जाते हैं, 2 पैर वाले कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बगुले हैं, ठीक है, बगुले हैं, कबूतर है, तोता है, मोर है, ठीक, इस प्रकार के 2, ये तो समझते ही होंगे आप। जब 2 पैर वाले निकालेंगे तो जो कुल हमारे सिरों की यानी सिरों की संख्या में से 2 पैर वाले कैसे निकलते हैं, सिरों की संख्या में से 4 यानी कि 4 टांग वाले घटा देंगे, ये वाले घटा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए समझिए, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। लो बेटा, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, तो चूहे में 4 टांगे होती हैं, कबूतर में 2 टांगे होती हैं। तो सबसे पहले चूहे निकालिए आप, तो चूहे बराबर क्या होगा, पैर बटा 2 माइनस सिर। तो देखो पैरों की संख्या 200, 24 बटा 2 और माइनस सिर कितनी है 90 है, तो घटाइए, तो ये 2 एकन 2 2 एकन 2 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा हमारा, बचेगा ये 22। लो चूहों की संख्या कितनी है 22 है, चूहों की संख्या 22 है। फिर इसके बाद अब क्या, कबूतर चाहिए हमें, कबूतरों की संख्या। तो कबूतर की संख्या कैसे निकालेंगे, अरे भैया कुल सिरों की संख्या हमारे पास देखो 90 है, 90 में से ये 22 घटा दीजिए, 90 में से 22 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे रह गया 8 और 8 में से 2 जाएगा 6। लो इसका भी आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए भाई अब इससे आगे का वीडियो है, ठीक, यानी इससे जो आगे वाले टाइप है हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।